हेलो, वेलकम टू दी कोडवर्सिटी। माय नेम इज गौरव और आज हम सीखेंगे लूप्स के बारे में। जावा में 5 टाइप्स का लूप्स होता है: फॉर लूप, एनहांस फॉर लूप, फॉर ईच लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। इस लेसन में हम फॉर लूप्स के बारे में सीखेंगे। बाकी सब लूप्स के बारे में हम एक सबसिक्वेंट लेसन में सीखेंगे। आइए पहले सीखते हैं लूप्स क्या होता है। प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में ऐसा एक सिचुएशन जहां हमें एक ही स्टेप को बार बार एग्जीक्यूट करना पड़ता है इज वेरी कॉमन। तो वैसे सिचुएशंस के लिए हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड्स अस विद अ प्रीडिफाइंड कंस्ट्रक्ट व्हिच इज कॉल्ड एज लूप। जावा भी हमें 5 काइंड्स ऑफ लूप्स देता है टू हैंडल सच काइंड्स ऑफ सिचुएशंस। तो लूप्स हमें एक स्टेटमेंट या फिर एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करने का एक फैसिलिटी देता है। रिपीटेशंस इन ए लूप एक कंडीशन पे डिपेंडेंट होता है। जब तक वो कंडीशन सेटिस्फाई होता है लूप रिपीट करता रहता है। जब भी वो कंडीशन मीट नहीं होता है द लूप स्टॉप्स एग्जीक्यूटिंग। कंडीशन ऑफ रिपीटेशन एंट्री बेस्ड भी हो सकता है या फिर एग्जिट बेस्ड भी हो सकता है। ऑल्सो ये कंडीशन एक्सप्लिसिट भी हो सकता है विच इज द नॉर्मल केस, या फिर इम्प्लिसिट भी हो सकता है। इम्प्लिसिट कंडीशंस आर प्रोवाइडेड बाय द कंस्ट्रक्ट इटसेल्फ। यूजर को ये देना नहीं पड़ता है, whereas explicit conditions यूजर डिफाइन करता है। हम जैसे इस लेसन में आगे जाएंगे हमारा ये सब कंफ्यूजन्स क्लियर होता जाएगा, तो लेसन पे बने रहिए। सपोज हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, तो इसके लिए हम एक system.out.println स्टेटमेंट लिखते हैं और उसके अंदर हेलो वर्ल्ड लिख के उसको रन कर देते हैं, तो हेलो वर्ल्ड एक बार प्रिंट हो जाता है। अभी अगर यही चीज हमें 5 टाइम्स करना है तो हम उसी system.out.println स्टेटमेंट को 5 बार कॉपी करके रन कर देंगे, तो हमें 5 टाइम्स आउटपुट में हेलो वर्ल्ड मिल जाएगा। सपोज अभी हमें ये हेलो वर्ल्ड को 5 टाइम्स नहीं 100 टाइम्स प्रिंट करना है, तो हम क्या करेंगे? तो वी कैन टेक रिकोर्स टू द अर्लियर मेथड ऑफ कॉपी पेस्टिंग इट 100 टाइम्स एंड प्रिंटिंग इट, बट दैट वुड बी अ वेरी बैड वे ऑफ डूइंग इट। सो हियर कम्स लूप्स इनटू पिक्चर। इंस्टेड ऑफ कॉपी पेस्टिंग इट 100 टाइम्स हम ये सेम चीज लूप के साथ एक स्टेटमेंट से कर सकते हैं। यस, विथ ओनली 1 स्टेटमेंट। लेट्स चेक दिस आउट। पहले हम अननेसेसरी system.out.println स्टेटमेंट्स हटा देंगे, सिर्फ एक ही को रखेंगे। फिर हम उसको एक फॉर लूप से रैप करेंगे। फॉर लूप हम तब यूज करते हैं जब हमें पता होता है लूप को कितने बार चलाना है। हियर वी नो दैट द लूप हैज टू रन फॉर 100 टाइम्स। सो इस केस में फॉर लूप एक अच्छा फिट है। जब हमें पता नहीं होता है लूप को कितने बार चलाना है तब हम व्हाइल लूप या डू व्हाइल लूप यूज करते हैं। बट विल कीप दैट डिस्कशन फॉर अनदर डे। एक फॉर लूप में 3 चीजें होता है। द फर्स्ट वन इज इनिशियलाइजेशन, सेकेंड वन इज कंडीशन और थर्ड वन इज अपडेशन। ये इनिशियलाइजेशन पार्ट में हम एक काउंटर को इनिशियलाइज करते हैं। यहाँ हमने एक इंटीजर काउंटर लिया है और उसको 1 से इनिशियलाइज किया है। The counter helps us to keep track of the number of times the loop has run. The condition part में हम एक ऐसा कंडीशन देते हैं जिसके आउटकम के बेसिस पे कितने बार लूप रन करेगा वो डिपेंडेंट है। फॉर लूप की केस में ये एक एक्सप्लिसिट कंडीशन होता है। यहाँ पे यूजर को कंडीशन को एक्सप्लिसिटली डिफाइन करना पड़ता है। यहाँ पे हमने कंडीशन दिया है i लेस देन इक्वल टू 100, तो ये लूप तब तक रन करेगा जब तक i ग्रेटर देन 100 ना हो जाए। अपडेशन पार्ट में हम काउंटर का वैल्यू को मॉडिफाई करते हैं। इसको हम इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं या डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं बेस्ड अपॉन द नीड। यहाँ पे हमने काउंटर को इंक्रीमेंट किया है बाय 1, तो ये लूप चलता रहेगा जब तक i का वैल्यू इक्वल टू 100 होता है, और हर बार लूप चलने के बाद i का वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होता है। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब i का वैल्यू इक्वल टू 101 हो जाएगा और तब ये लूप का एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा। तो ये हमने एक 100 टाइम्स हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने वाला प्रोग्राम एक फॉर लूप से अचीव कर लिया है। नाउ लेट्स रन दिस। तो जैसे आप देख सकते हैं इसने हेलो वर्ल्ड को 100 टाइम्स प्रिंट कर दिया है। मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ और ये हेलो वर्ल्ड आता ही जा रहा है। इसमें पक्का 100 टाइम्स प्रिंट हुआ होगा, बट इट्स नॉट पॉसिबल टू शो इट हियर। बट यू गेट इट के फॉर लूप कैसे हमारे लाइफ को इजी करता है बाय गिविंग अस अ वे टू गेट रिड ऑफ अननेसेसरी लाइंस ऑफ कोड। ये कोड रीडेबिलिटी को बढ़ाता है और कोड मेंटेनेबिलिटी को भी काफी हद तक एनहांस करता है। सो दैट इज ऑल अबाउट फॉर लूप्स। आगे की लेसन में हम सीखेंगे एनहांस फॉर लूप, फॉर ईच लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप के बारे में। सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस लेसन। आई होप ये आपको अच्छा लगा।
अगर आपने इस लेसन से कुछ सीखा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दी चैनल। अगर आपका किसी भी बारे में कोई डाउट है तो डोंट फॉरगेट टू पुट देम इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू एड्रेस दोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।